बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल लर्निंग ऑफ इस्लाम। एक बादशाह अपने वजीर के साथ सैर कर रहा था। अचानक उसकी नजर एक मजदूर पर पड़ी जो जमीन से ईंट फेंकता। वो ईंट हवा में कलाबाजियां खाती हुई तीसरी मंजिल तक जा पहुंचती। बादशाह ने हैरान होकर वजीर से कहा, क्या वजह है कि इसकी जमीन पर खड़े होकर फेंकी हुई ईंट तीसरी मंजिल पर जा पहुंचती है? क्या ये इतना ताकतवर है? वजीर ने बादशाह से अर्ज किया कि हुजूर, इसमें ताकत के साथ साथ एक और अमलकार फरमा है। अगर जान की ईमान पाऊं तो अर्ज करूं। बादशाह ने कहा, कहो क्या कहना चाहते हो? वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, जरूर इसकी घरेलू जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। इसे इसके घर की तरफ से कोई परेशानी लाहक नहीं, इसी वजह से इसकी ईंट तीसरी मंजिल तक जा पहुंचती है। बादशाह ने कहा कि तहकीक की जाए। वजीर ने कहा, जी हजूर। दूसरे रोज वजीर के चंद अफराद को तहकीक पर लगा दिया गया। एक हफ्ते के बाद उन अफराद ने जो मालूमात पेश की वो इस तरह थी कि इस मजदूर की बीवी शाम होते ही अपने शोहर के इंतजार में बैठी रहती। वो जैसे ही घर में कदम रखता, उसकी बीवी नहाने के लिए फौरन पानी की बाल्टी और नए कपड़े रख देती। मजदूर जैसे ही नहाने से फारिग होता तो ये उसके लिए खाना लगा देती। खाने से फारिग होने के बाद लेटने के लिए बिस्तर लगाती। सोने से पहले अपने शोहर को पीने के लिए दूध देती। किसी परेशानी का जिक्र नहीं करती और सब्र से काम लेती। जब ये मालूमात बादशाह के सामने पेश की गईं तो वह मजीद हैरान हुआ। उसने वजीर को कहा कि इनके दरमियान कुछ रंजिश पैदा कर दो, फिर देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। चनाचा वजीर ने ऐसा ही किया। वजीर ने किसी तरीके से उसकी बीवी के कानों में ये खबर पहुंचा दी कि तुम्हारे शोहर के चंद दूसरी औरतों से नाजायज ताल्लुकात हैं। बस फिर ये सुनते ही शाम को मजदूर जो ही घर पहुंचा, ना तो नहाने के लिए पानी की बाल्टी है और वो ना ही खाने का इंतजाम है और ना ही सोने के लिए बिस्तर है। उसने बीवी से वजह पूछी तो वो लड़ने को दौड़ी। मजदूर ने बहुत सफाइयां पेश की मगर बीवी थी कि मैं ना मानूं। चंद दिन ये किस्सा यूं ही चलता रहा। एक दिन वजीर ने बादशाह को कहा कि हम सैर को चलते हैं और उस मजदूर की हालत देखते हैं। बादशाह वजीर समेत सैर को निकला और उसी मजदूर के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं कि मजदूर लाख कोशिश करता है लेकिन ईंट पहली मंजिल से ऊपर नहीं जाती थी। बादशाह वजीर की फहमो फरासत को मान गया और उसे यकीन हो गया कि ईंट को तीसरी मंजिल तक ताकत ने नहीं बल्कि घरेलू गवाह जिंदगी ने पहुंचाया है। एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसे गांव की एक खूबसूरत लड़की पसंद आ गई और उसने उस लड़की के वालिद से रिश्ते की बात की। लड़की का ताल्लुक भी चूंकि गरीब खानदान से था और किसान इखलाक में अच्छा था, इसलिए लड़की के वालिद किसान से शादी करने के लिए राजी हो गए। कुछ दिनों के बाद उस लड़की का निकाह सादगी से पढ़ा दिया गया। किसान की बीवी की सारी खूबसूरती उसके लंबे घने सयाह चमकदार बालों से थी। शादी के कुछ वक्त गुजर जाने के बाद किसान की बीवी ने अपने शोहर से कहा, अगर आप मेरे लिए कंघी खरीद लें कि मेरे बाल बहुत लंबे हैं और संवारने के लिए कंघी की जरूरत पड़ती है और वैसे भी ये मुझे अच्छा नहीं लगता कि बार बार पड़ोसियों से जाकर कंघी मांगूं। इसीलिए आप काम से वापस आते हुए मेरे लिए कंघी लेते आना ताकि मैं अपने बाल संवार सकूं और किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत ना आए। किसान बीवी की फरमाइश सुनकर बोला, मेरे पास तो पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए कंघी खरीद लाऊं। अगर मेरे पास इतने पैसे मौजूद होते तो मैं अपनी घड़ी के पटे ना बनवा लेता जो काफी वक्तों से खराब हुई है। किसान की बीवी शोहर के तंग हालात को समझते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर बोली, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो बल्कि बेफिक्र होकर चले जाएं, मैं पड़ोसियों से ही ले लूंगी। शोहर बीवी को समझाकर घर से बाहर तो निकल पड़ा मगर उससे बहुत दुख हो रहा था कि उसकी बीवी ने पहली बार किसी चीज की ख्वाहिश की थी और मैं अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका। किसान अपनी घड़ी लेकर बाजार गया और घड़ी बेचकर अपनी बीवी के लिए एक कंघी खरीद ली कि बीवी को दिखाऊंगा तो वो खुश हो जाएगी। अब जब किसान घर वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी बीवी के लंबे बाल अब काफी छोटे हो चुके हैं। उसने बीवी से कहा कि तुमने अपने साथ ये क्या किया? वो बोली, जब आपने सुबह कहा था मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि आप मेरे लिए कंघी खरीद लें तो मैंने अपने बाल कटवा कर वो बेचकर आपके लिए घड़ी खरीद ली।
لگی۔ اب کسان نے سارا ماجرا سنا تو دونوں رو پڑے۔ یہ کہانی بظاہر بہت معمولی سی ہے، مگر اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ازدواجی زندگی کے لیے سکون ایک دوسرے کی خوشی تلاش کرنے میں ہے۔ محبت کچھ لینے اور دینے کا نام نہیں، بلکہ محبت ایک قربانی اور اظہار کا نام ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔